नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि विध्वंस के बाद ही सृजन होता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा क्रिएटिव फील्ड है जहां पर अक्सर लोगों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और कई बार ये मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि झगड़े का रूप भी ले लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही गीत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आज तक सुपरहिट है, लेकिन इस गीत को रचने से पहले गीतकार और संगीतकार के बीच में एक ऐसी बहस हुई थी, ऐसा झगड़ा हुआ था कि गीतकार ने गुस्से में आकर अपना ही लिखा गीत फाड़कर फेंक दिया और उसके बाद एक ऐसा गीत रच डाला जो आज तक लोगों की जुबान पर है, लोगों के दिल में बसता है। कौन सा है वो गीत, चलिए बताती हूँ आज के इस वीडियो में। बात है 1968 की, यानी कि 1968 की। और 1968 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कन्यादान। शशि कपूर और आशा पारेख इसके मुख्य कलाकार थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजेंद्र भाटिया ने, डायरेक्टर मोहन सहगल साहब थे और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म के गीत भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जैसे कि पराई हूँ पराई मेरी आरज़ू न कर, या फिर मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ। लेकिन इस फिल्म का जो गीत सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और आज भी हिट है, वो है रफ़ी साहब की आवाज़ से सजा गीत लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। आज का फिल्मी किस्सा भी इसी गीत से जुड़ा हुआ है। फिल्म के गीत लिख रहे थे कवि गोपाल दास नीरज जी। फिल्म के संगीत पर काम शुरू हो चुका था। नीरज जी गीत रच रहे थे और संगीत निर्देशन कर रहे थे शंकर जयकिशन जी। नीरज जी ने एक गीत लिखा था जो फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया जी को काफ़ी पसंद आया। उन्होंने फिल्म के संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन को वो गीत दिखाया और कहा कि इस पर आप धुन बनाइए। शंकर जयकिशन पहले ही एक धुन बना चुके थे और वो चाहते थे कि अब जो गीत बने वो इस धुन पर हो। नीरज जी जो गीत लिखकर लाए थे वो उनकी धुन के मीटर में शायद फिट नहीं हो पा रहा था और शंकर जयकिशन अपनी धुन को बदलने के मूड में थे ही नहीं। उन्होंने नीरज जी से कहा कि ये कैसा गीत है, हमें पसंद नहीं आया है, हमारे पास धुन रेडी है, इसी धुन पर आप कोई और गीत लिख दीजिए। नीरज जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि शंकर जयकिशन उनके गीत के अनुसार धुन बनाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस गीत में क्या कमी है, पहले आप मुझे ये बताएंगे। आप मुझे दूसरा गीत लिखने के लिए कह रहे हैं, आप इस गीत के अनुसार धुन क्यों नहीं बना सकते? शंकर जयकिशन को उनकी बात बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत अच्छी धुन बना ली है और आप इसी धुन पर गीत लिखिए। ये जो गीत आप लिख कर लाए हमें पसंद नहीं आ रहा है, सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा है, इस पर गीत नहीं बन पाएगा। नीरज जी को लगा कि सीधे सीधे मेरा गीत ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। संगीतकार शंकर के साथ नीरज जी की बहस होने लगी। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ी कि मामला काफी गर्म हो गया। नीरज जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना ही लिखा गीत फाड़ कर फेंक दिया। प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उस फटे हुए गीत के टुकड़े उठाते हुए कहा कि नीरज, आपने ये गीत क्यों फाड़ दिया? ये बहुत अच्छा गीत था, इस फिल्म में ना सही कहीं और हम इस गीत का इस्तेमाल कर सकते थे। नीरज जी अब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जैसे चैलेंज ले लिया था। शंकर जयकिशन जी की धुन उन्होंने ली और कहा कि कल तक अगर मैं इस धुन पर कोई गीत रचूं और आप लोगों को पसंद आए तो आप बताइए कि मुझे क्या देंगे। राजेंद्र भाटिया ने कहा कि जो आप चाहें मैं आपको दूंगा। नीरज जी ने कहा कि आप अपनी बात से हटिएगा मत, टलिएगा मत, जो मैं मांगूंगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा।
राजेंद्र भाटिया जी फिल्म के प्रोड्यूसर थे और नीरज जी जैसे बड़े राइटर से, गीतकार से वो संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते थे। उन्होंने नीरज जी की बात का मान रखते हुए कहा कि अगर आपका गीत सबको पसंद आया तो जो आप कहेंगे वो मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। अगले दिन नीरज जी एक गीत लिखकर लाए और ये गीत सभी को बहुत पसंद आया और जो धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी उस धुन में ये गीत पूरी तरह से फिट हो गया था। गीत के बोल थे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल में। इतने खूबसूरत गीत को पाकर शंकर जयकिशन जी भी खुश हो गए। वो समझ गए कि ये उनके करियर का एक शानदार गीत साबित होगा। रफ़ी साहब से उन्होंने ये गीत गवाया और उसके बाद जो गीत बना वो तो इतिहास है। आज तक ये गीत हिट है। सवेरा जब हुआ फूल बन गए जो रात आई तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस गीत को लिखने के एवज में नीरज जी ने राजेंद्र भाटिया जी से क्या मांगा। उन्होंने राजेंद्र भाटिया जी से कहा कि आपको याद है कि कल आपने मुझसे वादा किया था जो मैं कहूँगा वो आप मुझे देंगे। राजेंद्र भाटिया जी ने कहा कि बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है, बताइए आपको क्या चाहिए। नीरज जी ने कहा कि आपकी कार मुझे चाहिए। राजेंद्र भाटिया जी ने तुरंत अपनी कार की चाबी उनके हाथ में थमा दी और कहा कि आज से ये कार आपकी हुई। दोस्तों, ऐसे ऐसे कला के कद्रदान हुआ करते थे उस जमाने में। नीरज जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये किस्सा सुनाते हुए कहा था कि उसके बाद वो कार 2 साल तक मेरे साथ रही। और आप सोच रहे होंगे कि क्या शंकर जयकिशन जी और नीरज जी के बीच में कोई झगड़ा हो गया था, मनमुटाव? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मामला सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस का था। बाद में भी काफ़ी काम नीरज जी ने शंकर जयकिशन जी के साथ किया। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।